ठीक है, तो फोर्थ हाउस आज बताएंगे। ठीक, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, मतलब 4 एकदम केंद्र में आ जाता है। 1 4 7 10 ये केंद्र बोले जाते हैं, मतलब बीच में से बॉक्स बनता है उसका, ऐसे बर्फी शेप का बनता है ना। हाँ, तो उसके बीच में जो हाउसेज आते हैं, पहला 1 है, सेकेंड वाला 4 है, फिर नीचे वाला 7 है और इधर वाला 10 है। ठीक है, और जैसे बताया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो 4 नंबर का जो हाउस है वो क्या गवर्न करेगा, उसमें उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या चीज़ वहाँ से देखी जा सकती है, वो है हाउस। आपका हाउस कैसा है, मतलब आपको घर कब मिलेगा, ये सब। ये तो नहीं, मतलब अपार्ट फ्रॉम, ये तो हर एस्ट्रोलॉजर बताएंगे। जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है, मम्मी वहाँ से देखी जाती हैं, मतलब माता जो होती है, जातक की जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसकी मदर के बारे में आप उनसे जान सकते हैं। उनके मदर से आपके रिलेशन कैसे हैं, उनको क्या क्या बीमारी हो सकती है, वो भी चीज़ें उसमें देखे जा सकते हैं। फेफड़ा, मतलब जो लंग्स वाला एरिया है वो, हृदय, हृदय से रिलेटेड मतलब जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होते हैं वो भी फोर्थ हाउस से ही देखे जाएंगे। तो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ में बहुत सारे डिजीज़ेज आ गए, बहुत सारे डिजीज़ेज, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ जाना केवल सिम्टम ही आएगा, या टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ब्लॉकेज ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट से रिलेटेड ये पेन वगैरह होना, जो प्रिकिंग पेन एट ऑल, जो मतलब जो कुछ भी है हार्ट से रिलेटेड वो। और लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी, जो लोअर ट्रैक इन्फेक्शन है वो सारे उसमें आएंगे। जो चेस्ट रीजन है, जब चेस्ट रीजन बोला जाता है तो उसको कवर कर लो पूरा, आगे से पीछे सब आएगा। आगे का पूरा वक्षस्थल, मतलब कि ये चेस्ट, रिब्स, फिर बैक का ये लैटरल साइड जो अपने यहाँ पार्श्व बोला जाता है अपने आयुर्वेद में वो, फिर जो है पीछे का जो रिब्स हैं वो, पीठ जिसको बोली जाती है, ये थोरैसिक वर्टिब्रा, ये सारे आते हैं उसमें। ठीक है, ये वक्षस्थल को जब अगर देखते हैं तो चौथा हाउस ये भी गवर्न करेगा। संधि रिलेटेड जितने भी जॉइंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। तो इसमें सारी छोटी बड़ी सब संधियाँ आ जाएंगी, और संधियों से रिलेटेड जितने भी व्याधियाँ हैं, चाहे वो ये संधिगत वात हो या आम बात है, सब कुछ संधि में ही जो जो चीज़ें जाके लॉज होती हैं वो। ठीक है, बिलो नेवल जितने भी ऑर्गन आएंगे, नेवल मतलब नाभि प्रदेश से नीचे, जिसको पेड़ू बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, वहाँ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये फोर्थ हाउस से आप देख सकते हैं। दमा, निमोनिया, ये सब लंग्स रिलेटेड ही हैं, है ना। और एक चीज़ और देखते हैं, रिमेनिंग आयु कितनी बची है, मतलब अभी और कितनी आपको जीवन बचा हुआ है, मतलब कितना आयु प्रॉपर जितनी आपको मिली हुई है उसके बारे में आप उसके इसमें देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ योर हार्ट, है ना। ब्लड प्रेशर जो है, ब्रेस्ट, यहाँ से जैसे वक्षस्थल बताया गया तो ब्रेस्ट वाला रीजन भी यही देखा जाएगा। तो कैंसर हुआ, लंप हुआ, या फिर ग्रोथ हुई, इन एबनॉर्मल ग्रोथ हुई, सब कुछ इसमें देखा जाता है। वुमेन्स के जो हॉर्मोन्स हैं जो केवल वुमेन में ही होते हैं, मेन में नहीं होंगे, मतलब जो उसको मेन से डिवॉइड करता है, वो वाले जो हार्मोन है वो फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है, और और ये जो है जो क्या नाम उसका, जो शरीर की जो कमज़ोर वाले पार्ट हैं, कौन से पार्ट्स कमज़ोर रहेंगे या फिर कमज़ोरी किस चीज़ से आ सकती है या कमज़ोरी से रिलेटेड, वो वाली चीज़ें इसमें देखे जाते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ लेवल तक लगभग लगभग जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो फोर्थ हाउस से आराम से देख सकते हैं, उससे रिलेटेड जितनी व्याधियाँ हैं आप उससे देख सकते हैं। कैसे देखनी है ये आगे चल के बाद में बताएंगे, अभी तो हाउसेस के बारे में ही चलना है कि कौन से हाउस से क्या देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ हाउस। साइड में कॉर्नर पे जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ फिफ्थ नंबर लिखा होगा, देख लीजिएगा आप लोग। इससे सबसे पहली बात तो देखते हैं संतति, कितने बच्चे होंगे। तो दिस हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड विद योर इनफर्टिलिटी कंडीशन। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई अच्छे ग्रह नहीं बैठे हैं या वो अफेक्टेड है किसी बैड ग्रह से, या किसी बैड ग्रह की अगर दृष्टि भी पड़ी, मतलब दृष्टि भी पड़ी हुई है, तो वहाँ पे संतति होगी या नहीं होगी ये डिफाइन करेगा। पहली चीज़, जैसे लोग पेशेंट अपने पास में जब आते हैं इनफर्टिलिटी की तो क्या पूछते हैं कि मुझ में कमी क्या है। सबसे पहले तो उनका ये देख लो ना कि होने वाला है या नहीं, फिर फालतू में मेडिसिन करने से क्या फ़ायदा, है ना। उस चीज़ के लिए भागने से क्या फ़ायदा जब है ही नहीं, अपने बताया ही नहीं है, मतलब आया ही नहीं है, हमें मिलने ही नहीं वाला है। ठीक है, फिर पेट की बीमारियां जो हैं वो इस चीज़ में आती हैं। ठीक है, और यूट्रस देखा जाता है उसमें, यूट्रस वाला जो पार्ट है वो जो अपने आप में आयुर्वेद में बताया नहीं, इनफर्टिलिटी में चार चीज़ें गर्भ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी, ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज।
ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, 4 चीज़ें बताई हुई हैं ना। जैसे किसी चीज़ को, किसी पेड़ को प्लांट करने के लिए पानी चाहिए, फिर सॉइल चाहिए, फिर बीज अच्छे होने चाहिए, फिर मौसम ऐसा होना चाहिए, वैसे ही गर्भ को भी आने के लिए ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज जैसे 4 चीज़ें बताई हुई हैं। ऋतु मतलब प्रॉपर टाइम होना चाहिए कंसेप्शन का, और ऋतु मतलब कि जो एक मेंस्ट्रुअल का जो सीज़न है वो भी बताया गया। वैसे काफ़ी चीज़ें हैं उसमें ऋतु के अकॉर्डिंग। क्षेत्र मतलब ये गर्भाशय हुआ, तो ये क्षेत्र वाला चीज़ है, ये 5th हाउस से देखेंगे गर्भाशय। और गर्भाशय की जब बात आती है, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द यूट्रस, इट इज़ अ होल फीमेल पार्ट। वेजाइना से लेके फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, सब कुछ आएगा, क्योंकि त्रयावर्तीय योनि बताई गई है, ठीक है। गर्भाशय उसके अंदर में है, ठीक है। गर्भाशय मतलब जहाँ पे गर्भ होगा, ठीक है। फिर यकृत, यकृत इसमें आएगा, लीवर वाला पार्ट भी इसमें देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो व्याधियाँ होती हैं वो इसमें होंगी। अपर एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर वाला पार्ट जो है, एब्डोमेन मतलब पूरा आ गया, जो बड़ा सा उदर होता है अपना वो, तो अपर वाला मतलब बिलो, वो सॉरी एबव जो नेवल होता है वो वाला पार्ट जो है, वो उससे रिलेटेड जितनी व्याधियाँ होंगी वो इसके अंडर में देखी जाएंगी। हार्ट, थोड़ा सा पार्ट हार्ट का भी आता है, क्योंकि ये भी जब आप हार्ट का आप एनाटमी देखते हैं तो चेस्ट रीजन से नीचे भी थोड़ा पार्ट आया हुआ है, अपेक्स वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे है, इसलिए ये 5th हाउस में वो भी थोड़ा सा देखा जाएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर भी देखा जाता है, यकृत है तो उसके साथ में गॉल ब्लैडर भी आ गया साथ में जुड़ा हुआ। और विटैलिटी देखी जाती है, आपकी जो स्ट्रेंथ है ये चीज़ देखी जाएगी। वाइटल जितने पार्ट्स हैं वो भी, मतलब जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है और जितनी स्ट्रेंथ है, पोटेंसी, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। मेन चीज़ है जब आप इनफर्टिलिटी का, क्योंकि इसके बाद फिर इनफर्टिलिटी हम कई बार बोल चुके हैं, अब इनफर्टिलिटी के बारे में बताएंगे, इनफर्टिलिटी के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी तो सब कुछ बेसिक ही रह गया था, इसलिए भी ये भी चीज़। तो 5th हाउस इज़ ऑल्सो अ वन पार्ट की, मतलब आप इनफर्टिलिटी के अगर केसेस देख रहे हैं या किसी को बता रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि उसमें फर्टिलिटी आने वाली है कि नहीं, कि आप फालतू में हाथ पैर मारोगे, है ना। फिर एक चीज़ और आती है कि शल्य के द्वारा होगा या बिना शल्य से होगा, मतलब आप सर्जरी वाले पार्ट में जाएंगे, जैसे आप आर्टिफिशियल वाला बेबी होगा या फिर नॉर्मली हो जाएगा, ये भी इसी हाउस से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल मतलब जैसे IVF वगैरह जो कराते हैं, IUI कराना पड़ जाता है, मतलब नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं होता है जिनका, वो भी इसी हाउस से देखेंगे। 6th हाउस देखते हैं अभी या फिर आगे चलेंगे, चलो 6th हाउस देख लेते हैं। 6th हाउस मतलब कि जो नीचे का सेकेंड वाला पार्ट जो था, 5th के बगल से जो जुड़ा हुआ कॉर्नर वाला आता है हाउस में, वो वाली चीज़ें, ठीक है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, और बेबी के लिए जो कर्तव्य है, मतलब बच्चे के लिए जो कर्तव्य है, वो सारी चीज़ें आपके लिए, जो आपके जो डीड्स हैं वो देखे जाएंगे, और आप बेबी होने के लिए जो कर्म करना पड़ेगा वो भी इसी के अंडर में आएगा। 6th हाउस। प्लीहा मतलब, प्लीहा मतलब स्प्लीन, स्प्लीन वाला पार्ट और उससे रिलेटेड व्याधि जो होगी वो भी देखी जाएगी। और स्प्लीन क्या है? स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड का स्टोरेज बोला जाता है ना, वहाँ पे होता है, ठीक है। तो और जो ब्लड से रिलेटेड है तो उसमें आर्तो भी आ गया अपना, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड भी आ गया, तो वो सारी चीज़ें उसी में फिर से आ गई हैं। पैंक्रियास, पैंक्रियास भी आता है इसके अंडर में, उससे रिलेटेड व्याधि, मतलब अगर आपको प्रमेह वगैरह देखना है, पैंक्रियास अफेक्ट होता है ना, तो ये चीज़ें देखें। जठर, जठर का क्या अर्थ होता है भाई? स्टमक, पेट नहीं, पेट मतलब कि पेट पूरा पेट हो गया बेटा, जठर मतलब कि स्टमक हो गया, प्रॉपर स्टमक पार्ट, ठीक है। और पचन संस्थान, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसमें देखे जाएंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम योर टंग टू एनस, वहाँ तक पूरा देखा जाएगा। वो पूरा जो है सिस्टम ही, कि अब खाना गया, पचा, अब एब्जॉर्ब होगा, बाहर आएगा, ये चीज़ पूरा, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा सा पार्ट, ये भी देखते हैं इसमें भी, ठीक है। कि कौन सा छोटा वाला पार्ट देखेंगे? जो छोटा वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, छोटी आंत का, वो वाला पार्ट इसमें देखते हैं 6th वाले हाउस में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 7th हाउस है, इसके आगे का आगे बताएंगे। देखो जब इनफर्टिलिटी, मोस्टली हम लोग इनफर्टिलिटी के ही केसेस देखते हैं, है ना, तो उसमें क्या रहता है कि काफ़ी सारे हाउसेस को उसमें गवर्न दे। देखो जब कुंडली किसी की देखी जाती है तो इट डजेंट मीन कि आप वही हाउस देखेंगे, जो सामने से प्रश्न आएगा उसी के अकॉर्डिंग वो कुंडली देखी जाती है ना।
मतलब वही ही आपको कुंडली देखने का तरीका बताएगा। जैसे आपने किसी ने पूछा कि भाई हमको कभी बेबी होगा क्या, तो पहले आप सबसे पहले तो वो देखेंगे कि शादी हुई है कि नहीं, ये तो देखोगे ना। तो 7th हाउस सबसे पहले, फिर 5th हाउस भी आएगा, फिर 1st हाउस भी, क्योंकि इम्यूनिटी है कि नहीं उसके अंदर, है ना। उसका लग्न क्या कह रहा है, मतलब 12 हाउस से देख के ये पता चलता है कि उसको बेबी होगा या नहीं होगा, या कैसे होने वाला है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हर पार्ट उसमें आएगा, और बॉडी का कोई भी पार्ट बॉडी से डिटैच नहीं हो सकता है, ठीक है, या अलग से कहीं जोड़ा नहीं रहता है, सब एक में जुड़े रहते हैं। इस वजह से सबको एक साथ में लेके चलना होता है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में 7th हाउस से बताएंगे। थैंक यू।